Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic protoplast culture। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये बायोटेक्नोलॉजी पे मेरी सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए साइबरडाइजेशन पे एक वीडियो अपलोड की थी, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉर द ओल्डर वन टू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर जनरली ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में जब भी हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स में हमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जिक्र किया जाता है। मतलब कि कैसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करना और उससे कैसे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखो, प्रोटोप्लास्ट होता है एक ऐसी सेल जो कि बिना सेल वॉल की होती है। ठीक है, जब हम एक नॉर्मल सेल के बारे में बोलते हैं हमें पता है कि हमारे पास अंदर से साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस सेल को कवर करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे पास प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। ओके, अगर हम इस सेल वॉल को उस सेल में से सेपरेट कर दे तो बचा हुआ जितना भी मटीरियल है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, तो प्रोटोप्लास्ट जनरली ये जो कल्चर है सबसे पहले इसको हेंस्टीन ने डिस्कवर किया था, लेकिन रकाबे और उसके एसोसिएट्स ने इसको सबसे पहले कैरेट में आइसोलेट किया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किसने आइसोलेट किया था। तो आइसोलेट किया था रकाबे और उसके एसोसिएट्स ने। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। सो हाई डिफाइन प्रोटोप्लास्ट, द सेल विदाउट सेल वॉल बट हैव ऑल द ऑर्गेनल्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जनरली ऐसी सेल जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है बट सेल वॉल को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट देयर। तो इस टाइप की सेल को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, अब सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट कल्चर की टेक्निक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कैसे होता है। जब हम इसकी आगे टेक्निक पढ़ेंगे ना, इसकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर से कैसे हम लोग एक प्लांट का रीजनरेशन करते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे करते हैं। तो इस आइसोलेशन के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड और एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। जो मैकेनिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा रहे हैं, एक प्रेशर या फोर्स लगा रहे हैं। तो मैकेनिकल मेथड पे क्या किया जाता है, अगर मैं आपको सिंपल मेथड पे इसको समझाऊं तो हम एक सेल को लेते हैं। ठीक है, हमने एक प्लांट लिया, उसकी हम एपिडर्मिस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एपिडर्मिस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे डाला जाता है। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे डालते हैं तो वो फ्लैसिड हो जाती है, मतलब उसका सारा जितना मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्मोसिस वाली प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, जब ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, मतलब प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो सेल के बाकी कंटेंट से सेपरेट हो जाती है और सेल को टीयर करते हुए हम प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। सो हेयर सेल आर प्लाज्मोलाइज्ड एंड प्रोटोप्लास्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। और दूसरी जो हमारी कंडीशन आती है जिससे हम लोग प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में क्या किया जाता है, जो सेल होती है उनको हम ट्रीट करते हैं विद एंजाइम टू एक्सट्रैक्ट द प्रोटोप्लास्ट। अब जनरली हम लोग सेल लेते हैं, उसको एंजाइमेटिक सोल्यूशन पे डालते हैं और उसके बाद हमें प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्ट होता है। कुछ एंजाइम जो कि हम लोग एंजाइमेटिक मेथड पे यूज़ करते हैं प्रोटोप्लास्ट के एक्सट्रैक्शन के लिए, उसके एग्जांपल होते हैं पैक्टिनेस और सेल्यूलेज। इसके अलावा एक मैक्रोजाइम नाम का भी एंजाइम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट को हम कैसे आइसोलेट करते हैं। तो जनरली ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको जस्ट एक बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। सेकेंड स्टेप आता है कि हमने उस मदर प्लांट से एक्सप्लांट लिया, उसका एक्सट्रैक्शन किया, फिर इस एक्सप्लांट को हम लोग स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज करने के बाद प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है, एंजाइमेटिक मेथड। क्यों होता है एंजाइमेटिक मेथड, बिकॉज मैकेनिकल मेथड जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे जो हमारी सेल होती है वो जनरली डेथ हो जाती है उसकी, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो वायबल नहीं होता है, मतलब उसकी ईजिली डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो उसका अमाउंट होता है, कंटेंट होता है, वो लो होता है। तो मैकेनिकल मैथड से ज़्यादा जो सूटेबल मैथड होता है ना प्रोटोप्लास्ट कल्चर का, वो एंजाइमेटिक मैथड होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रोटोप्लास्ट का एक्सट्रैक्शन करना है, तो जो भी एक्सप्लांट हमारे पास आता है ना उसको हम लोग इसमें डालते हैं, एंजाइम में डालते हैं।
अब ये एंजाइमेटिक मेथड के अंदर 2 सब स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हम 2 बार सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को हमने सेंट्रीफ्यूज करवाया, तो फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें वो जो एक्सप्लांट होता है ना वो पैलेट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर पैलेट्स की फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, दोबारा सुक्रोज के सोल्यूशन में डाल के सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, जिसके बाद हमें उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की टिप पे कुछ बैंड दिखता है। वो जो बैंड होता है वो प्रोटोप्लास्ट का बैंड होता है। इसके बाद से क्या होता है, इस प्रोटोप्लास्ट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें वॉल फॉर्मेशन देखी जाती है। वॉल फॉर्मेशन के बाद हम इसको एक प्रॉपर न्यूट्रन मीडियम पे इंक्यूबेट करवाते हैं, और कुछ टाइम बाद ये जो वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल डिवीजन देखने को मिलता है। सेल डिवीजन होता है तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, कैलस का। कैलस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, फिर जब ये कैलस बन जाता है तो ये डेवलप करते हुए क्या बनाता है, प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, और जो प्लांटलेट्स होते हैं वो हमारे रीजनरेट करते हुए क्या बनाते हैं, प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइम पे हमें ये ध्यान पे रखना होता है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग MS मीडियम यूज़ करते हैं, जो कि मूराशीगी और स्कूक्स मीडियम होता है। ओके, इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हम लोग हार्मोन्स भी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं। अब वो हार्मोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों हार्मोन होते हैं, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है वो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो हमारा साइटोकाइनिन होता है वो शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपको ये हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें पहले से प्रेजेंट रहती है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल स्टेप्स था। अब हम इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसका एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा स्टेप्स में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक प्लांट को लेते हैं, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी तो हो सकता है कि आपको फिर समझ में ना आए, तो इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप लेके रखो कि किस तरीके से आप एग्जाम में इसका डायग्राम इजीली बना सकते हो। ओके, सबसे पहले हमने प्लांट लिया। प्लांट के बाद हमें उसमें से क्या करना है, कोई भी पार्ट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम लोग जनरली रूट से, स्टेम से, लीफ से, बर्ड से, किसी से भी कर सकते हैं, बट मोस्ट फेवरेबल जो होता है वो हमारा मीजोफिल सेल होती है। मीजोफिल सेल हमें पता है कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपेंडेड लीव्स होती है ना, जो यंग लीव होती है, फिर जो और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ऐसे लीव्स की मीजोफिल सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से हम प्रोटोप्लास्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो हमने प्लांट लिया, प्लांट से हमने क्या लिया, एक पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट किया, इस पार्ट को हमने स्टेरलाइज किया। ओके, स्टेरलाइजेशन के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों पे तोड़ देते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट को हम स्टेरलाइज करते हैं, और स्टेरलाइजेशन करने के बाद हम वाटर से वॉश करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ है अगर उसे फर्स्ट टाइम हम स्टेरलाइजेशन देते हैं, स्टेरलाइज करने के बाद उसको वाटर से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सोल्यूशन क्या होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट पे स्टे रह जाता है, ठीक है। तो हमने स्टेरलाइज किया इस पर्टिकुलर एक्सप्लांट को, और फिर हमने इसे वाटर में वॉश किया। अब बारी आती है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो बार सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो हमने एंजाइम में ये एक्सप्लांट को डाला। एक्सप्लांट को डालने के बाद जब फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो हमें पैलेट्स की फॉर्म पे यहाँ पे एक्सप्लांट देखने को मिला, ठीक है। अब पैलेट्स क्या होते हैं, हमें इनको तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ने के लिए इनको क्या किया जाता है, सुक्रोज सोल्यूशन पे मिलाया जाता है, और सुक्रोज सोल्यूशन में मिलाने के बाद सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन दिया जाता है, जिसके बाद से ये बैंड ऑफ प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलता है। इस बैंड ऑफ प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमारे पास अब क्या आया, प्रोटोप्लास्ट का एक्सट्रैक्शन हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर होता है ना, प्रोटोप्लास्ट यहाँ तक बन गया। अब हम कल्चर करेंगे, मतलब प्लांट को इससे रीजनरेट कराएंगे। तो ये प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहले क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्लांट की सेल में तो सेल वॉल होती है ना। तो हमने प्रोटोप्लास्ट लिया, एक ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल नहीं थी, तो सबसे पहला काम क्या करेगी, वो अपने लॉस्ट ऑर्गन को बनाने की कोशिश करेगी। तो इस प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहली बार क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के बाद इसको प्रॉपर मीडियम में रखा जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, और फिर प्लांट टिश्यू कल्चर की वही प्रोसेस चल जाती है कि इसके बाद कैलस बनेगा। कैलस डिफ्रेंशिएट करते हुए क्या बनाएगा, हमारे उसमें शूट और रूट बड्स बनेंगी। फिर उसके बाद से रीजनरेशन करते हुए प्लांटलेट बनाएगा, और प्लांटलेट से हमारे प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। ओके, और इसका जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो उसको आपने एज सच यहाँ पे लिखना है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, जिससे हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो जनरली क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर में। सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ टू जीनोम। ओके,
कोई भी दो पर्टिकुलर जीनोम को मिक्स करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सेकंड हमारा यहाँ पे होता है साइब्रिड प्रोडक्शन। ओके, साइब्रिड्स के प्रोडक्शन में साइब्रिड मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि साइब्रिडाइजेशन क्या होता है, साइब्रिड क्या होता है, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर सेल्स जहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ एक पेरेंट का होता है बट जो साइटोप्लाज्म होता है वो दोनों ही फ्यूजिंग पेरेंट का प्रेजेंट रहता है। तो साइब्रिड प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि साइब्रिड्स जो होते हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन की वजह से ही बनाते हैं। नेक्स्ट जाता है ऑस्मोटिक बिहेवियर स्टडी। अब आप बोलोगे कि कैसे ऑस्मोटिक बिहेवियर की स्टडी होती, तो हमने जब प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया था तो वहाँ मैकेनिकल मेथड पे हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोलिसिस वाली प्रोसेस होती है, और प्लाज्मोलिसिस में हम उस सेल को किस में डाल रहे हैं, उसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, सेल जो हो रही है वो फ्लैट हो जा रही है। ठीक है, उसके अंदर का जितना मटीरियल है वो बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का, तो सेल के अंदर जितना मटीरियल है वो बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, फोर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो न्यू ट्रेट्स होते हैं विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, लाइक पोटैटो और टोमेटो, पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट लिया, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया, दोनों को फ्यूज कराया तो क्या बन गया, पोमैटो बन गया। ठीक है, तो नए ट्रेट्स देखने को मिलते हैं विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो इस सिचुएशन को, ये जो चार हमने कंडीशंस पढ़ी, ये क्या है, इसके एडवांटेज है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के। तो आई होप कि आप लोग को प्रोटोप्लास्ट कल्चर समझ में आया होगा। अगर आपका एग्जाम में प्रोटोप्लास्ट कल्चर आता है तो आपने उसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, किसने आइसोलेट किया था, किसने डिस्कवर किया था, क्या होता है प्रोटोप्लास्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एडवांटेजेस क्या होता है। तो बायोटेक की ऐसी प्रोसेसेस में आपको जनरली इसी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है हर एक प्रोसेसर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जनरली कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।